नमस्कार। कृषि दर्शन के कृषि समाचार में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। आज के कृषि समाचारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। किसानों को मिलेंगे रोग मुक्त पौधे, जल्द शुरू होगा क्लीन प्लांट कार्यक्रम। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 में प्रदेश के 7 लाख किसान हुए शामिल। बर्ड फ्लू के लिए सतर्कता अपनाने को मुख्यमंत्री के निर्देश और 3 वर्षों के पौधारोपण की होगी थर्ड पार्टी जांच। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र शिवाजीनगर पुणे के कृषि महाविद्यालय में पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बागवानी का हब कोई है तो वो महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र का अंगूर हो, अनार हो, संतरा हो, यहाँ के चीकू हो या फिर यहाँ की अलग अलग प्रकार की सब्जियां, सब बेहद अद्भुत है। महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी मेहनत और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से बागवानी के क्षेत्र में जो प्रगति और विकास किया है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आपने हिंदुस्तान को दिशा दिखाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने राज्यों में गया हूं वहां किसानों से बातचीत में सबने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग समस्याएं मुझसे साझा की, लेकिन बागवानी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या मिली वो ये है कि जो पौधा किसानों को उपलब्ध होता है वो क्लीन है या नहीं, रोग मुक्त है या नहीं, इसका किसानों को पता नहीं चलता। पौधों के पेड़ में परिवर्तित होने के बाद जब फल देने का समय आता है तब ज्ञात होता है कि पेड़ में कई तरह की बीमारियां आ गई हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध हों, उन्हें किसी धोखे का सामना न करना पड़े। किसानों को स्वस्थ पौधे सुनिश्चित करवाना बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके लिए हम जल्द ही क्लीन प्लांट कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने अपने किसानों की जरूरत और क्षमता को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में 9 क्लीन प्लांट बनाए हैं। महाराष्ट्र बागवानी का बड़ा क्षेत्र है, इसलिए 9 में से 3 क्लीन प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। पुणे की पवित्र धरती से अंगूर की बागवानी के लिए क्लीन प्लांट की शुरुआत होगी। संतरे के लिए क्लीन प्लांट की शुरुआत नागपुर से होगी और अनार के लिए क्लीन प्लांट सोलापुर से शुरू होगा। इन तीनों प्लांटों को बनाने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ साथ आधुनिकतम नर्सरी का भी निर्माण किया जाएगा। ये नर्सरी आधुनिक तकनीक के साथ काम करने वालों को ही दी जाएगी। बड़ी नर्सरी के लिए 3 करोड़ और मध्यम आकार वाली नर्सरी के लिए 1.5 करोड़ की सहायता राशि का प्रावधान होगा। इस पहल से प्रत्येक वर्ष हमारे किसानों को 8 करोड़ क्लीन प्लांट उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि इस क्लीन प्लांट कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद महाराष्ट्र का बागवानी क्षेत्र पूरी दुनिया को टक्कर देगा। इस कार्यक्रम में इजरायल, नीदरलैंड्स जैसे देशों को भी सफल प्रयोगों की सहायता से ली गई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें खेती और किसानों की समृद्धि के लिए मिलकर काम करना होगा। किसानों की खेती के फायदे में बदलने के लिए 6 उपाय जरूरी है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन की लागत कम करनी होगी, उत्पादन के सही दाम सुनिश्चित करना और नुकसान की स्थिति में भरपाई की व्यवस्था, विविधीकरण जैसे उपाय करने से हमें किसानों की समृद्धि की दिशा में काम करना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लैब को लैंड से जोड़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की कल्पना की गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने तय किया है कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करें और शोध की सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। कृषि विभागों से जुड़े सभी लोग और किसान मिलकर साथ काम करें तो चमत्कार हो सकता है। कृषि को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीम निरंतर प्रयासरत है। किसानों की सेवा ही मेरे लिए जीवन की सार्थकता है। अंत में शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाइयों बहनों से कहा कि हम आपकी समस्या समझ रहे हैं। असम में बारिश से फसल का नुकसान हो या अन्य विकट स्थिति, केंद्र और राज्य की सरकारें सदैव आपके साथ खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत मंगलवार को जनपद कानपुर नगर के विकासखंड बिल्हौर के ग्राम सरैया दस्तम अरौल में आयोजित कृषक वैज्ञानिक संवाद में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कृषक उत्पादक संगठन का गठन कर फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से अधिक लाभ कमाने की सलाह दी। उन्होंने शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नई प्रजातियों के प्रयोग और मल्टी लेयर कृषि जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर श्री शाही ने कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबी, उन्नत प्रजाति के बीजों को मिनी किट और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम कुसुम योजना, ढैंचा बीज जिप्सम, खेत तालाब, ट्रिप एवं
स्प्रिंकलर, इरिगेशन, कृषि यंत्रों आदि पर मिल रहे अनुदान का लाभ उठाकर खेती की लागत कम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, निदेशक उत्तर प्रदेश सुमिता सिंह, अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा टीएम त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक कानपुर देव शर्मा, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात और उन्नाव के कृषि वैज्ञानिक व अन्य कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे। जनपद लखनऊ के ग्राम सभा बहरू विकासखंड काकोरी में संयुक्त कृषि निदेशक ब्यूरो श्री AK सिंह ने खेती की नई तकनीकों, पीएम किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, जिप्सम का प्रयोग, ढैंचा की उपयोगिता एवं फसल बीमा पर विस्तृत चर्चा की। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर अंजू वाजपेयी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी व अन्य कृषि विज्ञान केंद्र के लखनऊ के आदि वैज्ञानिक भी उपस्थित रहकर कृषि से संबंधित विषयों को किसानों से चर्चा की। प्रदेश के 75 जनपदों में अब तक लगभग 4050 स्थानों पर विभिन्न गणमान्य जनप्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि एवं सहवर्ती विभाग के अधिकारियों के साथ छठे दिन तक लगभग 6,90,000 से ज्यादा किसानों ने इस अभियान में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के प्रति किसानों में बढ़ता उत्साह देखते हुए आगामी दिनों में किसानों की सहभागिता और अधिक बढ़ने की संभावना है। यह अभियान प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने व सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिदायत दी है कि स्लॉटर हाउस में क्षमता से अधिक पशु न रखें, अवैध स्लॉटर हाउस संचालित न हो, खुले में मांस की बिक्री न हो, निराश्रित गोआश्रय स्थलों को हरा चारा व पानी की समुचित व्यवस्था रहे। तेज हवा व आंधी के कारण बाधित बिजली आपूर्ति की स्थिति में तत्काल उसे दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि जालौन में नून नदी के पुनर्जीवन का सफल मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बने। इस वर्ष पौधारोपण अभियान को नदी पुनरुद्धार के उद्देश्य से जोड़ा जाए। प्रदेश सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधारोपण करा रही है। पौधारोपण अभियान के बाद जमीन पर कितने पौधे लगे हैं, इसकी जांच सरकार थर्ड पार्टी से कराने जा रही है। इस बार थर्ड पार्टी जांच का जिम्मा वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून को देने की तैयारी है। FRI वर्ष 2020 से 23 में लगे पौधों की जांच करेगा। इन 3 वर्षों में 92 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। पौधारोपण स्थल का चयन रैंडम तकनीक से कंप्यूटर के जरिए होगा। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 204 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधारोपण होने से वनावरण व वृक्षावरण बढ़ा है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कृषि उत्पादों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं का भाव अयोध्या में 2,570 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2,550, गाजियाबाद में 2,485 और लखनऊ में 2,425 प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव अयोध्या में 3,140 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3,380, गाजियाबाद में 3,250 और लखनऊ में 3,370 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव अयोध्या में 1,230 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,200, गाजियाबाद में 1,170 और लखनऊ में 1,240 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1,225, आगरा में 1,060, गाजियाबाद में 1,225 और लखनऊ में 1,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव अयोध्या में 1,280 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,060, गाजियाबाद में 1,140 और लखनऊ में 1,380 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान बहनों भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर
मजबूत कदम, क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 29 मई से 12 जून तक चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में, जिसके अंतर्गत देश प्रदेश के विभिन्न जनपदों के गांवों में वैज्ञानिकों की टीमें जाकर सीधे किसानों का मार्गदर्शन दे रही हैं। इसी अभियान में हिस्सा लेने के लिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल महाराष्ट्र के नारायण गांव शामिल हुए। इसी क्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कानपुर के विकास खंड बिल्लौर के ग्राम सरैया दस्तर अरौल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत में पीढ़ियों से किसान पारंपरिक खेती करते आ रहा है, लेकिन अब समय है उन्हें नई तकनीक और नई विधाओं से जोड़ने का, जिससे उनकी कृषि समृद्ध हो सके। उसी कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब टू लैंड अभियान को आगे बढ़ा रही है। 15 दिवसीय चलने वाले इस अभियान के तहत देश भर के 700 जिलों को कवर किया जाएगा और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंच बनाई जाएगी। इस अभियान में 2170 टीमें देश भर के अलग अलग राज्यों, जिलों और गांवों में जाकर हमारे किसान भाइयों की कृषि को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें आधुनिक कृषि और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर बल देते हुए नजर आएंगे। उसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगे बढ़ाते हुए किसानों से संवाद किया। प्रदेश में अलग अलग प्रयोग करने वाले किसानों के बीच में पहुंचे और आम किसान से बातचीत भी करें। मामा नमस्ते। नमस्ते। मामा को जानते हो? ये किसान है, पिछले साल जो नेशनल चैनल पे भी आया था। बहुत सारा माल इन्होंने कम से कम 1 लाख से ज्यादा गाली कमाई की। क्या नाम आपका? ईश्वर दास। वैज्ञानिक शोध करते थे अपने हिसाब से अब हम जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, शोध होंगे हमारे वैज्ञानिकों के। अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये कि जरूरत है उसके इस अवसर पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री सहित कई अधिकारी, वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। पहले दिन ओडिशा से शुरुआत के बाद जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद कृषि मंत्री महाराष्ट्र के किसानों से मिले। अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी अभियान को लेकर किसानों के बीच भारी उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कामना करता हूँ कि वो हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, जिससे हम अपने किसानों की सेवा कर सकें। अंगूर का क्लीन प्लांट बनेगा। अंगूर के क्लीन प्लांट के लिए जो प्रोग्राम शुरू होगा वो होगा पुणे से, पुणे की इस पवित्र धरती से। संतरे के लिए जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम होगा वो होगा संतरा नगरी नागपुर से, और अनार के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू होगा सोलापुर से, अजीत दादा सोलापुर से। और इन तीनों को बनाने में हम 300 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ हम नर्सरी भी बनाएंगे, आधुनिकतम नर्सरी। और वो नर्सरी हम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले किसानों को देंगे,
बड़ी नर्सरी के लिए 3 करोड़ देंगे और मझोली नर्सरी के लिए 1.5 करोड़ रुपया उसको मदद भी करेंगे। और इन प्लांट से हर साल देवेंद्र जी 8 करोड़ पौधे, 8 करोड़ क्लीन प्लांट मिलेंगे हमारे किसानों को, जिनमें कोई रोग नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा और हमारा किसान धोखा नहीं खाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लीन प्लांट प्रोग्राम के कारण महाराष्ट्र का हॉर्टिकल्चर पूरी दुनिया को टक्कर देगा, पूरी दुनिया को टक्कर देगा। और ये क्लीन प्लांट हम दूसरे देशों में जो बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं उनके सहयोग से, इजराइल भी इस पे शामिल है, नीदरलैंड भी इस पे शामिल है। और इसलिए देवेंद्र जी मैं एक बार फिर आऊंगा आपकी तारीख लेके, और पुणे की इस धरती पर ही अंगूर के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, हमारे किसानों को अच्छे पौधे देने के लिए। मैंने यहां देखा कई किसान ही वैज्ञानिक है, नित नए प्रयोग कर रहे हैं। आज एक बहन मिली, उसने मुझे बताया कैप्सिकम लगाई, उसने अलग तरीके से लगाई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 1 लाख खर्चा और 8 लाख की कैप्सिकम में बेच चुकी हूं। 7 लाख रुपया 1 एकड़ में कमाने वाली बहन इसी महाराष्ट्र में पुणे में अभी हम लोग माणिकराव जी गए थे, कौन सी जगह, कोल्ड स्टोरेज देखा था, हाँ नारायणगांव, वहां मिली थी वो बहन। तो हमारे किसान भी वैज्ञानिक है। और देवेंद्र जी आपने सही किया कि हम ऐसे वैज्ञानिक किसानों को पहचान के पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। लेकिन एक किसान और विज्ञान दोनों मिल जाए, राज्य सरकार का साथ हो जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साथ आ जाए तो चमत्कार हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जब तक कृषि मंत्री, कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेतों तक नहीं पहुंचेंगे, खेती को सही दिशा नहीं मिल सकती है। व्यवहारिक समस्याओं को समझे बिना मात्र कागज पर योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होने वाला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैंने शिमला मिर्च की खेती देखी, केले की खेती देखी, मूंगफली की खेती देखी। वहां उत्पादन से लेकर उनके बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझा। वैज्ञानिकों की टीम के साथ टमाटर के खेत में भी गया। वायरस अटैक के कारण टमाटर की खेती पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उसकी जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। जब तक लैब और लैंड साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कृषि का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इस कार्यक्रम को पूरे देश में पर्व की तरह मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकार भी किसानों के बीच पहुंच रही है। उसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिल्हौर के औरौल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित किया। हमारे पास जो योजना थी वो पहले 11 जिलों में चलती थी, आज सभी 75 जनपदों के भीतर कर दिया है। और मुझे जहां तक याद लगता है कि लगभग 250 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रावधान हमने अकेले त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के भीतर 5 सालों के भीतर हमने रखी है। लेकिन आज जो जमीनी हकीकत देखी, मैं अभी जो मक्का देखता है उसको मैंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर टीम लेकर के जाओ, ड्रोन लेकर के जाओ और पूरे एरिया का मक्के का एरियल सर्वे करवाओ। और इनको भी कहा और जो बैठे हुए हैं उन सभी को बुलाओ, जरूरत पड़े तो कलाकारों को भी लेकर के जाओ, जिससे ये लोगों को समझना आसान हो जाए कि जो उत्तर प्रदेश के और खास तौर पर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो मैंने समझा है वो समझा है खरीफ के मौसम में अपने खेती को खाली रख करके छोड़ना। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद विदेशी अनाजों पर निर्भर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को बताया कि अधिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि बंजर हो रही है, इससे फसलें जहरीली हो रही हैं और समाज अस्वस्थ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक उपज और अच्छे अनाज के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। कानपुर में बोलते हुए कृषि मंत्री ने मल्टी लेयर फार्मिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही 50 किसानों को विदेशी खेती के
तरीके सीखने के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने अनाज, तिलहन, दलहन, फल और सब्जी की विविध खेती पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान का हिस्सा है, जो 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि के जानकार, सलाहकार और साथ ही कृषि विभाग के जिम्मेदार किसानों के बीच पहुंचकर खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों को समृद्ध और उनकी आय को बेहतर करने पर जोर दे रहे हैं।